आपको याद है राहुल गांधी पर क्या आरोप लगे थे कि वो उकसा रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हमले को लेकर वो उकसा रहे हैं। उन्होंने बयान भी दिया था वोटर शुद्धिकरण को लेकर। उन्होंने धमकी दी थी साहब कि जो लोग वोट चुराने का काम कर रहे हैं ना, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, रिटायर हो जाओ तब भी ढूंढ निकालेंगे जो लोग ये एसआईआर प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अब उनके बयान के बाद अब क्या हो रहा है, बंगाल में जो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं बीएलओज, उन्हें धमकियां मिल रही हैं साहब, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल में तैनात एक बूथ लेवल ऑफिसर हैं दीपक महतो, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। दीपक महतो, अच्छा हाँ ये तस्वीर, ये इनका आरोप क्या है, ये एसआईआर प्रक्रिया में लगे हुए हैं बंगाल में। ये कह रहे हैं कि टीएमसी के नेता ना उन पर वोटर लिस्ट में गलत एंट्री दर्ज करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं टीएमसी के नेता कि शुद्धिकरण चुनाव आयोग की जो ड्यूटी में लगे हुए वहां पर बीएलओ दीपक ने कहा कि वो डरे हुए हैं कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। दीपक के मुताबिक उन्हें जो एसआईआर का जो भरा हुआ फॉर्म वापस मिला, ये बीएलओ ऑफिसर जो है संवैधानिक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बंगाल के अंदर। ये कह रहे हैं टीएमसी के नेता धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं या डरे हुए हैं। इन्होंने जो सफाई दी, जो अपना पक्ष रखा, कह रहे हैं कि जो एसआईआर का जो भरा हुआ फॉर्म मिला वो एक 97 ईयर्स ओल्ड एक महिला का था, 97 साल की एक महिला। उस फॉर्म में उन्हें कुछ गलती नजर आई, आपत्ति की। तो टीएमसी के नेता हैं जमीरुल इस्लाम मोल्ला। आरोप के हिसाब से इसने फोन पर बीएलओ को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी, टीएमसी के नेता। दरअसल जमीरुल इस्लाम मोल्ला बशीरहाट के नजात इलाके में टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। इलाके में उनकी छवि जो है बहुत ज्यादा खराब है, खौफ है, डर है। इसी वजह से बीएलओ जो हैं चुनाव आयोग के जो काम कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, वो डर गए हैं। उन्होंने बीडीओ के पास लिखित शिकायत दर्ज करा दी, अधिकारियों के साथ पुलिस स्टेशन गए, जहां जमीरुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। लेकिन साहब मामला सिर्फ दीपक महतो का नहीं है, सिर्फ दीपक महतो नहीं, खुद पश्चिम बंगाल के बीएलओ एसोसिएशन ने राज्य के हालात को लेकर चिंता जाहिर कर दी, ईसी को चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि कुछ वोटर्स अपना संबंध साबित करने के लिए ना दूसरे लोगों की डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, अब उसकी स्क्रीनिंग हो रही है। इस बारे में बीएलओ एसोसिएशन सूत्रों ने बताया कि कुछ वोटर जिनके नाम 2002 के रिकॉर्ड में नहीं है, 2002, वो खुद को 2002 के उसी सरनेम और उसी रिकॉर्ड नंबर वाले किसी व्यक्ति से जोड़ने की फर्जी कोशिश कर रहे हैं। अब नतीजा क्या है, फॉर्म में एक व्यक्ति के 10 अलग अलग पिता, आप हैरान हो जाएंगे, दिमाग घूम जाएगा, एक व्यक्ति के 10-10 बाप, 10-10 पिता। कई लोग वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए ऐसे दस्तावेज जमा कर रहे हैं जिनसे वो अनजान लोगों को अपना पिता, अपना बाप या परिवार का सदस्य होने का दावा कर रहे हैं 2002 की लिस्ट में शामिल होने के लिए। अच्छा, गड़बड़ी कैसे सामने आई, जब एसआईआर फॉर्म जमा करते समय 10-10 वोटर एक ही व्यक्ति को अपना बाप बता रहे थे, 10 वोटर बाप एक। जब इन फर्जी फॉर्म को बीएलओ रिजेक्ट कर रहे थे, वो रिजेक्ट कर रहे, गलत है ये, उन्हें धमकी दी गई, तब उन्हें धमकाया गया। सुनिए। স্যার আবার বলেছি ফিল আপ করে রাখবেন, আমি এসে নিয়ে যাব। আপনাকে হুমকি দিয়েছে কে, মানে হুমকি দিয়েছে ফোনে? ফোনে পার্টির কোনো ইয়ে হবে, উনি আমাকে ওনার ভুলটা বুঝতে পারুক, যে এটা বলাটা ঠিক হয়নি, এইটাই চাই। আপনি এখন কি মানে কতটা আতঙ্কিত? আমি অনেকটাই আতঙ্কিত। ममता बनर्जी खतरा बताती हैं, वो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या एसआईआर का नाम सुन के हजारों लोग पैदल होना शुरू कर दिया है। उनको लगता है मेरा वोट घट जाएगा। अच्छा, यहां ऐसा क्या अलग है, मतलब बंगाल, बिहार में भी हो गया ना एसआईआर, बिहार में एसआईआर हो गया, बंगाल में एसआईआर को लेकर हड़कंप क्यों है, ऐसी स्थिति क्यों है? इसे ऐसा समझा जा सकता है कि एक और बॉर्डर पर एसआईआर के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्याओं की भीड़ लगी हुई है, सारे भागना चाह रहे हैं। ये कुंडली मारकर बैठे थे इतने सालों से, अब एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, अब वो भाग रहे हैं। दूसरी ओर बीएलओस को धमकियां मिल रही हैं, टीएमसी के नेता से भी धमकी मिल रही है और कुछ बीएलओस की जान भी गई है, मौत हुई है।
ममता बनर्जी किसी भी सूरत में एसआईआर रुकवाना चाहती हैं। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में एसआईआर की वजह से एक भी बीएलओ की जान नहीं गई, एक भी, ना ही किसी आम आदमी के मरने की खबर आई। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी खुद दावा कर रही हैं कि 28 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 20 दिनों में बंगाल में। 28, 3 बीएलओ शामिल हैं, 3 बीएलओ। बंगाल में ऐसा क्या खतरा है कि बंगाल में शुद्धिकरण पर खतरा है? सवाल है कि बंगाल में एसआईआर के दौरान बिहार जैसी शांति क्यों नहीं है? अब आप याद करिए ना, बिहार में क्या हुआ था। अब 4 दिन पहले ममता बनर्जी ने ईसी को चिट्ठी लिख दी, कहा कि बंगाल में बीएलओ बहुत दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए ना वो सुसाइड कर रहे हैं। बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। दबाव में बीएलओ हैं या ममता बनर्जी, ये सवाल है। बल्कि दीपक महतो के बयान से तो अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि दीपक महतो तो कह रहा है वो तो टीएमसी के नेता धमका रहे हैं बीएलओ को। मतलब ममता बनर्जी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया काफी तेजी से हो रही है, इसके चलते लोग ना बहुत प्रेशर में हैं, परेशान हैं। लेकिन सच क्या है मैं आपको बताता हूं। दरअसल चुनाव आयोग ने ना बिहार में 99 डेज में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। ममता बनर्जी कह रही है यहां बहुत दबाव है। बिहार में 99 दिन में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके बाद नई मतदाता सूची पर चुनाव भी करा दिया गया। बंगाल में चुनाव आयोग ने 102 दिनों में एसआईआर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बिहार में तो 99 डेज में हुआ, यहां तो फिर भी 102 दिन है। बिहार में 24 जून से 30 सितंबर तक एसआईआर प्रक्रिया चली थी। वही बंगाल में एसआईआर का शेड्यूल क्या था, देखिए आ गया, अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक 102 दिनों का है ये बंगाल। बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर, बिहार में। बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख। क्या फर्क है? बिहार में 77,000 बीएलओ ने एसआईआर को पूरा किया, 77,000 बिहार। बंगाल में 80,000 बीएलओज। तो जो बिहार में हो सकता है बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है? मतलब बिहार के मुकाबले बंगाल में एसआईआर के लिए 3 दिन ज्यादा, 3,000 बीएलओ ज्यादा। फिर भी ममता बनर्जी चुनाव आयोग से कह रही है कि एसआईआर बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, इसे तुरंत रोक देना चाहिए। ममता बनर्जी बंगाल में शुद्धिकरण का पुरजोर विरोध क्यों कर रही है ना, ये बात बंगाल में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में मिली एक गड़बड़ी से आप समझ सकते हैं, थोड़ा अंदाजा होगा। दरअसल राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि शुद्धिकरण के जरिए चुनाव आयोग वोट चोरी में जुटा हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि एसआईआर से वोट चोरी के हथकंडे उजागर हो रहे हैं और वोट चोरी खत्म हो रही है। बंगाल में एसआईआर के दौरान, अब सुनिए केस स्टडी, एक माया रानी गोस्वामी नाम की एक ऐसी महिला वोटर मिली जिसका नाम बंगाल की 44 अलग अलग वोटर लिस्ट में दर्ज है। दोबारा से सुनिए, क्यों ये लोग चाह रहे नहीं हो एसआईआर, नहीं हो एसआईआर। नाम माया रानी गोस्वामी, एसआईआर के दौरान ये महिला मिली, बंगाल की 44 अलग अलग वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। यानी अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में माया रानी का नाम अलग अलग सरनेम से 44 बार दर्ज है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मतलब आप समझिए, हावड़ा की वोटर लिस्ट में माया रानी का नाम है माया रानी रॉय, एक वोटर 44 वोट, माया रानी रॉय। तो बांकुरा में जब पता लगा तो वहां लिखा है माया रानी मूर। दक्षिण 24 परगना के मंदिर बाजार बूथ की वोटर लिस्ट में इनका नाम माया रानी प्रामाणिक। क्या गजब की माया है साहब, एक वोटर 44 वोट। दक्षिण 24 परगना के कुल्फी में उनका नाम माया रानी नाया दर्ज है। नॉर्थ 24 परगना में उनका नाम माया रानी मंडल है। वर्तमान में माया रानी कोंगर, यानी माया रानी की माया देखिए, सर मतलब वो एक हैं, सरनेम अनेक हैं, और हर जगह पर उनकी उम्र भी अलग अलग दर्ज कराई गई है। एसआईआर में ये चीज पकड़ में आ गई। चुनाव आयोग को इस गड़बड़ी का पता तब चला जब बीएलओ ने उनके एन्यूमरेशन फॉर्म पर कोड स्कैन किया तो उन्हें राज्य भर में अलग अलग जगहों पर उनका नाम वोटर लिस्ट के तौर पर लिस्टेड मिला, 44 जगह। साहब हर वोटर लिस्ट में माया रानी के पति का नाम भी शामिल है, जिसमें कोई चेंज नहीं। जिन माया रानी के नाम पर 44 फर्जी वोट वोटर लिस्ट में दर्ज कराए गए हैं, अच्छा वो हैं कौन? वो एक पेशे से रसोइया हैं, हाउस हेल्प हैं, वो कई घरों में खाना बनाती हैं और सरकारी अनुदान से मिले एक आवास में रहती हैं। ठीक, माया रानी के जो पति हैं, माफ करिएगा, पति गुजर चुके हैं। वो पश्चिम बर्धमान के
पंडाबेश्वर विधानसभा क्षेत्र के डीवीसी इलाके में अकेले रहती हैं, वो अकेले रहती हैं, लेकिन अब 44 जगह वोट। माया रानी यहां के बूथ नंबर 47 की वोटर हैं। अच्छा, उनका क्या कहना है, उनका भी पक्ष जानना जरूरी है। उन्होंने शुरू से एक ही बूथ पर वोट डाला है। जब चुनाव आयोग ये जांच कर रहा है कि पिछले चुनाव में 44 में से कितनी जगहों पर माया रानी के नाम पर वोट पड़े, अब इसकी जांच हो रही है। 44 अलग। अब देखिए एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि एक ही स्कैन किए गए फॉर्म पर 44 गलत पहचान मिलना कोई नॉर्मल नहीं है। यह साफ तौर पर एक कोऑर्डिनेटेड फ्रॉड रैकेट हो सकता है, जिसमें माया रानी मतलब आप समझिए सीधी सादी महिला के दस्तावेज का गलत इस्तेमाल हुआ 44 अलग अलग जगह। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने माया रानी के नाम पर 44 वोट के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे चुनाव आयोग की नाकामी बताया। इनका क्यूआर कोड को जब स्कैन किया गया, देखते रहिए कल 44 जगह नाम है, बताइए। एक आदमी का 44 जगह नाम है। इस माया रानी जी का तो देखना चाहिए क्या है, कैसे 44 जगह पर नाम गया है, कौन डाला है, कैसे डाला है, इलेक्शन कमीशन क्या देख रहा है। यही सब कमजोरियां हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, इसीलिए कहा जा रहा है। अब 44 जगह पर तो घूमने के लिए नहीं जाएगा कि ओरिजिनल कहां पर है, सही कहां पर है, वो इलेक्शन कमीशन कैसे देखेगा। बीएलओ के ऊपर इतना दबाव है, बीएलओ जा नहीं पा रहा है, बीएलओ आत्महत्या कर रहा है। अब देखिए ये माया नगरी माया, सबसे हैरानगी ये होगी आपको जानकर 23 साल में बंगाल में 66% वोटर्स बढ़ गए, 66%, मतलब जो कि अपने आप में बहुत ही एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। 2002 में एसआईआर में बंगाल में थे 4,58,00,000, ठीक। 2002 एसआईआर 4,58,00,000। 2025 में कितने वोटर्स हैं? 7,63,00,000। बंगाल में 3 करोड़ मतदाता, करीब 3 करोड़ बढ़ गए हैं, मतलब 66% जंप है। बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। अभी बिहार में एसआईआर के बाद पता चला कि वोटरों की संख्या में 50% का इजाफा हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में 39%। ये देखिए सारे आंकड़े आ गए। मध्य प्रदेश में 47%, महाराष्ट्र में 44%, बंगाल में 66%। यानी कि इन 4 राज्यों की तुलना में बंगाल में वोटरों की संख्या में औसतन 45% का इजाफा। 45, बंगाल में 66, बाकी के राज्यों में औसतन 45, बंगाल में 66, 21% ज्यादा। अच्छा, ईसीआई के डेटा से एक और चीज पता लगी है साहब, बंगाल में सबसे ज्यादा वोटर्स जो बढ़े हैं ना, वो बॉर्डर एरियाज के जिलों में है। 10 जिलों में जो हुई है उनकी सीमाएं बांग्लादेश से सटी। अभी इत्तेफाक हो सकता है, कोइंसिडेंस आप लोग तय करिए। मैप में बंगाल के जिले और उनके आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ज्यादातर बॉर्डर एरियाज। उत्तर दिनाजपुर में वोटर बढ़ गए 105%, 105 उत्तर दिनाजपुर। मालदा 94.58% वोटर बढ़ गए। मुर्शिदाबाद 87.65, साउथ 24 परगना लगभग 83% वोटर बढ़ गए। जलपाईगुड़ी 82%, कूच बिहार 76, नॉर्थ 24 परगना 72, नादिया 71, दक्षिण दिनाजपुर लगभग 71, बीरभूम 73% वोटर बढ़ गए। 10 में से 9 जिले बॉर्डर पर हैं, यानी कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं, जहां 80, 70, 80, 90% वोटर बढ़ गए। 105% भी बढ़ गए एक जगह। बीजेपी आरोप लगा रही है साहब कि बंगाल में सत्ता के संरक्षण में बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में घुसपैठ हो रही है, उन्हें वोटर बनाया जा रहा है और फिर इस तरह से आयातित वोट बैंक के जरिए सत्ता कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है, और एसआईआर से इसलिए डर लग रहा है। कष्ट के साथ पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से, यह लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो।